हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सुबह उठ के मैंने नहा के किया जल अर्पित, फिर मैंने करी पूजा और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट। गाइस, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। रोटी, भिंडी की सब्जी और चाय। मैंने बनाया आज ब्रेकफास्ट। किस उपलक्ष्य में? रवि की छोरी पार्लर से आओगी मैं सुतरी है ना रंग ये मुझसे जा पा रहा हूँ तुम प्रिया में खास करो इसलिए ले आई ना ये और फिर देख डिजाइन में है या फैंसी 5 साल के क्या दिया रे दिया। देख रहा हूँ प्यारा है नहीं डिजाइन भी सिंपल के सिंपल। इस पर मेरे रेट लिख दिया 250 रुपये देख ठीक संत माँ सही दे दी। सही दे दी। हाँ सही दे दी। आड़ा कौन मिला रे तेरे वो तो कौन दे और 500 की मिलेगी। हाँ गंदे तर नहीं रही कपड़ा भी प्यारा और अच्छा है देगी मगर कम लगी नहीं फिर आकर दी सी बड़ा सा ये पानी कर दिखा दे। So guys, I made this banana चाट और अभी 1 बजने वाला है तो जोत अभी तक जल रही है। सुबह लगाई थी मैंने। गाइस, ये है मेरा लंच। भिंडी की सब्जी, रोटी एंड दही और साथ में थी लस्सी। सो आई वॉज ईटिंग मीठी दही बिकॉज आई लव मीठी दही। सो गाइस, दिस इज़ फ्रूट केक जो कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं बचता। अब इसमें इतने सारे पीसेस थे, ये सारे खा लिए इन्होंने, तो फिर मैं भी ले आई ताकि मैं भी खा सकूं, वरना इसको चट कर देते हैं। मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं। So this is basically a fruit cake without egg. I was busy in my studies, so मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। So ये अरबी की सब्जी थी एंड मैंने इसके साथ रोटी खाई, मतलब मैंने अपना डिनर किया। और मम्मी काजल के लिए खाना बना रही थी। तवा क्यों रखा? किस खातर बना रहा है? अच्छा सो गाइस, मम्मी बना रही है चाय। तो सब चीज स्पाइसी थी। कम मिर्च डाला करो। हे एवरीवन, सो आज मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब मैंने आज जो मेरा रूटीन था वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि टुडे आई वाज बिज़ी
जैसे कल भी मौसी आ गए थे, जैसे कि मामा के यहाँ कीर्तन था ना, तो फिर मौसी और आई हुई थी सारी कीर्तन में, तो फिर उनको घर जाना था, तो घर जाते टाइम यहाँ से होके जाते हैं वो। तो कल वाले व्लॉग में तो मैंने दिखा दिया मतलब मौसी को, क्योंकि वो पूरा दिन थे ना हमारे पास, इसलिए तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर आज क्या हुआ, आज फिर मौसी आई हुई थी, तो आज दूसरी वाली मौसी आई हुई थी मेरी, तो वो उनको भी जाना था, फिर वो भी सुबह यहीं पे आई थी, तो वो जल्दी चली गई यहाँ से, तो जल्दी चली गई, तो इस चक्कर में मतलब उस टाइम तक तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि बस उनके लिए चाय बनाई थी और बस मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद मतलब मेरा मूड सा नहीं था, अगर मौसी रुकती तो फिर मैं कुछ व्लॉगिंग भी करती, तो मैंने कुछ व्लॉगिंग करी नहीं, क्योंकि वो रुके ही नहीं ना, वो चले गए थे। और मतलब सुबह ही मन खराब हो गया था, मतलब बहुत तगड़े वाला गंदे वाला इंसिडेंट हो गया था, मतलब सुबह सुबह ही जब मौसी जा रही थी ना, जो उनके जाने के टाइम पे इंसिडेंट हो गया, तो मतलब मुझे इतना गंदा मन हो गया ना, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं किया, मतलब भूल सी गई मैं, मतलब ऐसे कि बस कुछ नहीं करना। बताती हूँ मैं क्या हुआ, मतलब पता नहीं कहाँ से, मतलब जब वो जो होता है नहीं हमारा जैसे गेट होता है मेन गेट, वहाँ से जब हम निकलते हैं रास्ते, मतलब मेन गेट के बीच में जो हमारा मेन डोर होता है घर का, उसमें एक छिपकली थी। बस मैं क्या ही बताऊँ, मेरा तो मन मतलब ना, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मुझे मतलब एक तो मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और मतलब मुझे कीड़े मकोड़े मतलब इनको ना मुझे थोड़े सेंसिटिव लगते हैं, तो मुझे मतलब इनसे डर कह लो, या मतलब एक ऐसे हो जाता है कि यार मतलब बेचारे, एक बेचारे मतलब वो वाली भावना है मेरे दिल में इनके लिए। तो वो छिपकली मतलब उसकी पूंछ ना कट गई थी, मतलब मुझे बताते हुए भी ऐसे हो रहा है बिल्कुल। तो ना और कटने के बाद मतलब वो पूंछ है मतलब ऐसे ऐसे लोच रही थी साइड में, और वो छिपकली मतलब अलग से। तो मतलब फिर मैं मौसी को छोड़ने के लिए भी नहीं गई, मतलब वो बाहर थी गेट के, और हम मतलब मौसी गेट के बाहर थी और हम अंदर थे, और वो बीच में छिपकली थी। तो मतलब मेरा तो मन इतना ख़राब हो गया ना, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं वो कैसे कटी, क्या सीन था, मतलब पैर से तो क्या ही कटती यार, मतलब एक पोर्शन अलग हो गया उसका, तो पैर से तो कैसे कट सकती है कोई चीज़, तो मतलब पता नहीं क्या हो। तो फिर मतलब मैं मौसी को नहीं छोड़ने गई, मम्मी गई, क्योंकि मम्मी तो ये सब देख लेते हैं, कीड़े मकोड़े मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं मतलब ऐसी दिलेर होती तो मैं डॉक्टर बन जाती, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल ली थी, क्योंकि मेरे बस का ये सब नहीं है। तो फिर वो चले गए थे, फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने मतलब उसी टाइम मैंने झाड़ू पोछा भी किया था जब मौसी आई थी, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मैंने आज जो जो काम किया मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने योगा भी किया था और इवनिंग वॉक भी की थी, आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बस मतलब वो सुबह जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मन सा खराब हो गया था, उसको भुलाने के लिए मैंने ना तो कैमरा उठाया फिर ना कुछ। हाँ, और कीर्तन हो गया था तो सारी मौसी चली गई हैं, पता नहीं कब आएंगी। और मैं थोड़ी इसलिए भी बिज़ी हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए। फिर आप लोग बोलोगे कि ऐसा कहाँ बिज़ी रहती है, मतलब तू व्लॉग एडिट नहीं करती है, वो फलाना टिकड़ा। तो मतलब मेरे फिर से एग्ज़ाम आ गए हैं, तो जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं होते मतलब मैं ऑलमोस्ट बिज़ी ही रहने वाली हूँ, बिकॉज मैंने 99% ऑफ मतलब यही सोचा है कि मैं एग्ज़ाम्स दूँगी और अच्छे से दूँगी। अब देखते हैं फिर क्या होगा फ्यूचर में, वो तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती ना, बट मैं अपनी तरफ से 101% करूँगी। सो अभी तो जब तक एग्ज़ाम्स है तो मैं थोड़ा बिज़ी रहने वाली हूँ। और घर में भी ऐसा माहौल चल रहा है यार कि मतलब मम्मी काजल में बिज़ी रहती है, क्योंकि काजल ऑलमोस्ट सैड रहती है। अब वो सैड रहती है, वो मैं क्या बताऊँ कि क्यों रहती है, क्योंकि यार एक इंसान सब में घुलेगा मिलेगा नहीं तो वो सैड ही रहेगा। मतलब वो मम्मी के साथ भी इतनी इवनली नहीं रहती और मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं, तो फिर मतलब व्लॉग में भी कैसे आएगी वो, और वो खुद भी व्लॉगिंग पता नहीं करती है नहीं करती क्या करती है, तो मतलब अकेली रहती है सारा दिन, मतलब ना उसको कोई सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, तो ऐसे रहती है। तो फिर घर में एक ऐसा माहौल होना, मतलब आप सब लोग बोलते हो कि ये वो मतलब ऐसी सिचुएशन है, मतलब वो इतनी टेंशन ले रही है, स्ट्रेस ले रही है, तो देखो अगर उसको उस चीज़ से बाहर निकलना है तो उसको मेरे साथ पॉजिटिवली रहना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिवली रहना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होएंगी। अगर वो मेरे साथ रहेगी नहीं तो कैसे क्या होगा, मतलब दूर दूर भागने से तो चीज़ें और ख़राब हो जाती है ना।
और उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी लाइफ सेट करने में लगे हुए हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आई हुई हैं, सब अपनी लाइफ में वो हैं। तो मतलब उसके पास मैं बचती हूँ या मम्मी बचती है, मम्मी और मैं, हम दोनों। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ फिर भी, तो उसको अपना कुछ जो भी सेट करना है तो उसको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे साथ पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी मेरे साथ रह पाएगी। अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी कोई फ्रेंड, अगर मैं उसके साथ कोऑपरेट ही नहीं करूँगी, प्यार से बात ही नहीं करूँगी, प्यार से रहूँगी ही नहीं, तो हम दोनों की बॉन्डिंग कैसे होगी? मतलब कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी? कैसे मैं उसका स्ट्रेस दूर करूँगी? कैसे मैं उसकी टेंशन दूर करूँगी? तो मतलब अगर हम किसी के साथ रहना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हमें उसके साथ रहना पड़ेगा प्यार से, तभी चीज़ें सब सॉर्ट आउट होएंगी ना। जब तक हम उसके साथ रहेंगे नहीं, पॉजिटिवली भी नहीं रहेंगे या आएंगे नहीं, हम खुद की ईगो एटीट्यूड में रहेंगे, तो कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला ऐसे कभी भी लाइफ में। तो मतलब बस समझ जाओ जो भी है। सो गाइज, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। इस टॉपिक को बाद में छेड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे भी स्टडी करनी है। तो अभी मेरे 24 स्टडी में ही जा रहे हैं, तो मैं काफ़ी बिजी चल रही हूँ। मतलब जो भी थोड़ा बहुत घर का काम होता है। और आज सुबह का खाना भी मैंने बनाया था फटाफट, मम्मी तो सो रही थी, 2 दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो सुबह ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी और चाय मैंने बनाया था। उसके बाद लंच तो मैंने दही के साथ कर लिया था। दैट्स इट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।